सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कुछ देर बाद आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत के लिए बेंच से मुतालिक फैसला होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बजरिया खत बेंच पर एतराज़ उठाया और समाअत में शामिल होने से मासरत की। गुज़िश्ता रोज़ समाअत में चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब का खत पढ़कर सुनाया और रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होता जस्टिस मुनीब बेंच में आकर अपनी राय देते। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करना बंद नहीं कर सकती, हमें यहाँ सिर्फ मुकदमात के फैसले करने की तनख्वाह मिलती है। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की पहली समाअत के हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब को भिजवाई गई। आर्टिकल 63 नजरसानी के समाअत के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा कि आर्टिकल 63 नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजेस ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करना थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63 से मुताल्लिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। समाअत के हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा था, लेकिन आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील पर समाअत आज फिर होगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी। FBI ने टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए 14 रोज़ की तोसी कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सर्कुलर जारी कर दिया। FBI के सर्कुलर के मुताबिक अब 14 अक्टूबर तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराए जा सकेंगे। गोशवारे जमा कराने की तारीख में इजाफा मुख्तलिफ तजारती तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशंस और अवाम की दरख्वास्तों पर किया गया। हुकूमत ने पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता होकर 246 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 1 रुपये 3 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 140 रुपये 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी, मट्टी का तेल 154 रुपये 90 पैसे फी लीटर हो गया। विफाक ने सैलाब मुतासरीन के $400 मिलियन अपनी जेब में रख लिए। अब IMF से $7 अरब मिलेंगे, वो भी विफाकी हुकूमत अपने पास रखेगी। विफाकी हुकूमत खुद कुछ रकम खर्च करके वाह वाह करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में तकरीब से खिताब, कहा विफाक ने 2022 से अब तक सैलाब मुतासरीन के लिए एक घर भी नहीं बनाया। बलोचिस्तान के साथ सोतेलों जैसा सलूक किया जा रहा। सैलाब मुतासरीन की बहाली नून लीग के साथ मुआहदे का हिस्सा थी। वर्ल्ड बैंक का फंड सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर पर ही खर्च होगा। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर का मंसूबे में आलमी बैंक को दिया था। मजीद कहा कि पहले वकीलों की सियासत होती थी, अब जजेस की सियासत भी होती है। जजेस के तकर्रुर का तरीक़ेकार तब्दील करना होगा। जुडिशल और पार्लिमानी कमेटी को जम करने पर इत्तफाक की राय नजर आ रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने के लिए आज शराइत आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक JJYPA ने आर्टिकल 63A में तरमीम और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। JJY की पहली शर्त है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बरकरार रहेगी। आइन के आर्टिकल 8 में कोई तब्दीली नहीं होगी। आर्टिकल 199 में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। आर्टिकल 63A में तरमीम तस्लीम नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले काबिल कबूल नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं किया जा सकता। रात की तारीकी में आईनी तरमीम करने की कोशिश की गई। 2 हफ्ते पहले काबीना, असेंबली और सेनेट बैठे रहे कि आईनी तरमीम करनी है। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि आइन सियासत और जमात से बालातर है। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क का मुआशी और सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। आर्टिकल 63A का अदालती फैसला गलत है, इसे ठीक होना चाहिए। गलतियाँ ठीक हो रही हैं तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार कहते हैं आईनी तरमीम के जरिए हम सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। बानी PTI 9 मई ना कर रहे थे तो उनसे बात हो सकती थी। आईनी तरमीम से मुतालिक असम्बली की कमेटी में मौलाना फजल रहमान ने कहा कुछ वक्त चाहिए। मौलाना का मुतालबा मानकर कमेटी में बहस रोक दी। आईनी तरमीम में तमाम चीज़ें आम आदमी के हक में हैं। नवाज शरीफ की मंजूरी और इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं होता। हमारा 1 पेज पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। बानी PTI का 1 पेज और एजेंडा अपना था।
आईपीपीज़ का मसला जल्द हल होने जा रहा है। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत जल्द कम होगी। आईपीपीज़ के तमाम मुआहदे दोबारा होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैशियत को बेहतर करना है तो आम आदमी के कारोबार को अहमियत देनी होगी। छोटे कारोबार की तरक्की के बगैर पाकिस्तान की मैशियत मजबूत नहीं हो सकती। फ़ी यूनिट बिजली और महंगाई भी कम होने जा रही है। सूद भी डबल डिजिट से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ जाएगा। हुकूमत का पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे में की गई तकरीर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हुकूमत ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत दरख्वास्त जमा करवाएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल ज़मानत होते हैं। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। हुकूमत पंजाब का पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। दस्तावेज़ात के मुताबिक 76 लग्जरी गाड़ियां 61 करोड़ 24 लाख रुपए में खरीदी जाएंगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए 22 करोड़ रुपए मालियत की 29 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। SNGAD के अफसरों के लिए 9 करोड़ 96 लाख मालियत की 15 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सूबाई वुज़रा के प्रोटोकॉल के लिए 20 करोड़ 90 लाख रुपए से 30 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। गंदम इंपोर्ट स्कैंडल के बाद चावल के एक्सपोर्ट का स्कैंडल भी सामने आ गया। रवां साल यूरोप एक्सपोर्ट किए गए चावलों की बड़ी खेप पर एतराज़ात लग गए। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। 120 अरब रुपए से ज़ायद चावल की खेप वापस होने का खदशा। यूरोपीय ममालिक को एक्सपोर्ट किए गए चावलों में GMO और ख़तरनाक ज़रूरी अद्वियात की आमजिश। एक्सपोर्ट की गई बासमती चावल की 45 वैरायटियों में ख़तरनाक ज़रूरी अद्वियात की आमजिश पाई गई।